नमस्ते दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिटी पोलैरिटी के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे और करंट ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी टेस्टिंग कैसे की जाती है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिटी पोलैरिटी के बारे में। तो क्या सिटी पोलैरिटी का मीनिंग क्या है कि पोलैरिटी क्या इंडिकेट करता है, वो क्या है इसकी डॉट पोलैरिटी से डिफाइन होती है कि सिटी की पोलैरिटी कौन सी है। वो आप डॉट, जो सिटी की डॉट रहता है, जो प्राइमरी डॉट और सेकेंडरी डॉट जो किया रहता है, उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि आप पता कर सकते हो कि उसकी पोलैरिटी कैसी है। तो गाइस उसमें दो डॉट रहेंगे, सिटी में दो डॉट रहेंगे, प्राइमरी साइड डॉट और सेकेंडरी साइड डॉट। अब डॉट फिजिकली नहीं रहेंगे, वो मैं आपको अब आगे बताता हूँ। बट डॉट यानी गाइस क्या कि स्टार्टिंग ऑफ वाइंडिंग, कोई भी वाइंडिंग आप स्टार्ट करते हो, करना स्टार्ट करते हो, वाउंड करना, तो जो उसका स्टार्टिंग है, एंड है, उसको डॉट बोलते हैं। तो गाइस प्राइमरी में जो स्टार्टिंग एंड और सेकेंडरी में जो स्टार्टिंग एंड, दोनों जो स्टार्टिंग एंड है, उसको डॉट बोलते हैं। और वो डॉट है गाइस, वो क्या इंडिकेट करते हैं वो हम पहले देखते हैं। जो प्राइमरी में जो डॉट रहेगा गाइस, वो इंडिकेट करता है करंट एंटरिंग टू द नोड। मतलब कि ये जो डॉट है प्राइमरी में, मतलब प्राइमरी का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, वहाँ से ही करंट एंटर होना चाहिए। अगर आपको सीटी प्रॉपरली कनेक्ट करना है तो वहाँ से ही करंट एंटर होना चाहिए। तो गैस क्या होगा कि करंट आपको वहाँ से एंटर करवाना है। इसका मतलब कि वो एंड जो है, डॉट वाला एंड है, ऑलवेज सोर्स साइड ही रखना है, लोड साइड कभी नहीं रखना है, सोर्स साइड रखना है। और गैस जो सेकेंडरी साइड जो डॉट है, उसका मीनिंग है कि करंट लिविंग टू द नोड। मतलब गैस क्या होगा कि जब प्राइमरी में से करंट फ्लो होगा, जब लोड करंट फ्लो होगा, तब क्या होगा, सेकेंडरी में प्रोपोर्शनली करंट इंड्यूस करेगा। वो करंट इंड्यूस किस साइड से होगा, कौन से एंड से होगा, ये लेफ्ट वाले एंड से या राइट वाले एंड से, वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा फ्लो करना, वो ये डॉट डिसाइड करेगा। ये डॉट जो वहाँ पे होगा, वहाँ से करंट आउट होगा। तो करंट लिविंग टू द नोड, मतलब सेकेंडरी में ये जो डॉट है, वहाँ से करंट आउट होगा। तो ये गाइस बेसिकली डॉट पोलैरिटी का मीनिंग हुआ। अब गाइस जैसे डॉट जो है वो फिजिकली दिखाया नहीं गया हो रहता कि प्राइमरी में यहाँ डॉट है, सेकेंडरी में यह डॉट है फिजिकल सिटी में, बट वो P1 P2 S1 S2 से डिफाइन होता है। वैसे उसमें स्टिकर लगे रहते हैं या एम्बोस किया होता है। तो गाइस जो P1 है वो ऑलवेज जहाँ आपका प्राइमरी डॉट एंड है, प्राइमरी का जो डॉट है, प्राइमरी का जो स्टार्टिंग एंड है, उसको गाइस ऑलवेज P1 से डिफाइन करते हैं। और जो अनदर एंड है उसको P2 से। सेम वे गाइस जो सेकेंडरी में जो डॉट पोलैरिटी वाला एंड है, यानी कि स्टार्टिंग एंड है, उसको S1 से, और जो अनदर एंड है उसको S2 से डिसाइड करेंगे। अब गाइस आप इस ऐसे P1 P2 S1 S2 से समझ जाएंगे कि जो P1 है वो प्राइमरी का डॉट पोलैरिटी है और S1 है वो सेकेंडरी का डॉट पोलैरिटी। यानी कि P1 है वो ऑलवेज सोर्स साइड लगाना है, और जो प्रोपोर्शनली करंट सेकेंडरी में इंड्यूस होगा वो S1 साइड प्रोड्यूस होगा। अब गाइस मैं आपको एक दूसरी सिटी दिखा देता हूँ, दूसरी पोलैरिटी वाली। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि जो पहली वाली, ये जो वाली मैंने देखा है लेफ्ट साइड वाली, वो जैसे अभी हमने आगे एक्सप्लेन की वैसे ही है कि ये P1 है वो प्राइमरी डॉट है, और P2 अनदर एंड है, S1 जो है वो सेकेंडरी का डॉट पोलैरिटी है, और S2 है वो अनदर एंड है। सेम वे गाइस ये दूसरी सिटी में क्या होगा, राइट साइड वाली में P1 जो है वो प्राइमरी डॉट यानी कि सोर्स साइड लगेगी, वो P2 है वो अनदर एंड, S1 इस साइड, ये राइट साइड वाली पिक्चर में S1 चेंज हो गया क्योंकि जो डॉट पोलैरिटी है वो राइट साइड है, और S2 है वो लेफ्ट साइड आ जाएगी। तो गाइस अब इन दोनों में चेंजेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया कि P1 है वो ऑलवेज सोर्स साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट है उसको फ्लो, जो करंट का जो फ्लो है वो ऑलवेज सोर्स टू लोड होगा। तो आपको जो P1 है वो प्राइम एंटर करंट एंटरिंग टू द नोड, और करंट को आपको एंटर करवाना है तो कहाँ से करवाओगे, सोर्स से। तो वो ऑलवेज सोर्स साइड रहेगा, और P2 है वो ऑलवेज लोड साइड रहेगा। अब गाइस क्या होगा कि ऐसे ही अगर आप राइट साइड वाली जो सिटी देखो उसमें भी ऐसे आएगा, क्योंकि P1 है वो सोर्स साइड कनेक्ट होगा, P2 है वो लोड साइड कनेक्ट होगा। अब गाइस चेंज क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब गाइस पहले आप लेफ्ट साइड वाली सिटी देखे, उसमें क्या है कि करंट ऐसे फ्लो हुआ सोर्स टू लोड। तो क्या होगा, जो सिटी सेकेंडरी में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, S1 साइड प्रोड्यूस होगा, जैसे यहाँ पे दिखा है वैसे। और एक जो राइट साइड वाली सिटी है उसमें क्या होगा, करंट फ्लो तो ऐसे ही होगा सोर्स टू लोड, बट जो करंट इंड्यूस होगा सेकेंडरी में वो गाइस उल्टी साइड होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो सेकेंडरी में डॉट पोलैरिटी है वो कैसे वर्क करती है, और प्राइमरी का डॉट पोलैरिटी है वो क्या इंडिकेट करता है। तो आई होप गाइस कि आपको सिटी पोलैरिटी अंडरस्टैंड आप समझ गए हो। बट गाइस ये चीज़ ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो करंट P1 यानी कि जो प्राइमरी की जो डॉट पोलैरिटी P1 है ऑलवेज सोर्स साइड रहेगी, और अनदर एंड है वो ऑलवेज लोड साइड रहेगा, क्योंकि आपको करंट को फ्लो करवाना है सोर्स टू लोड। फ्रेंड्स, सिटी की पोलैरिटी क्यों इंपॉर्टेंस है, अगर सिटीज़ की पोलैरिटी इंटरचेंज हो गई तो क्या दिक्कत हो सकती है, उसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी कि अगर सिटी की पोलैरिटी इंटरचेंज हो गई तो पूरी प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको पहले एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलिए समझते हैं। तो गाइस एक मैंने RF प्रोटेक्शन का बेसिक ट्रांसफॉर्मर का RF प्रोटेक्शन का सर्किट लिया है, और इसमें मैंने अभी जो पोलैरिटीज़ जो दिखाई है वो ओके पोलैरिटी है, मतलब कि ये सही पोलैरिटी वाली दोनों सिटीज़ लगी हुई है। अब गाइस क्या होगा,
कि फॉर एग्जांपल ये जो आरईएफ प्रोटेक्शन है उसका प्रिंसिपल केस क्या है कि अगर इतने जोन में मतलब स्टार वाइंडिंग में इतने में अगर फॉल्ट हुआ तो ही ये जो प्रोटेक्शन है आरईएफ वो ऑपरेट होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ, ये सिटी के बाहर एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ होगा तो ये सिटी है वो मतलब ये प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होना नहीं चाहिए। ये उसका बेसिक फंक्शन है, बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक फंक्शन बता दिया। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि अगर सिटी की पोलैरिटी चेंज होगी तो क्या हो सकता है। अब गाइस फॉर एग्जांपल आप समझिए कि एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ यानी कि प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट होनी नहीं चाहिए। तो गाइस क्या है कि एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ तो सोर्स टू लोड, ऐसे फॉल्ट साइड सोर्स ट्रांसफार्मर है वो सोर्स से जो फॉल्ट पॉइंट है वहाँ तक करंट फ्लो होगा। अब वो करंट फ्लो होगा ऐसे तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा। तो ये लाइन साइड सिटी सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसे होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट पोलैरिटी है। अगर राइट साइड पोलैरिटी होती, ये पोलैरिटी इस साइड होती तो इस साइड करंट फ्लो होता, बट यहाँ पे जो डॉट पोलैरिटी है वो लेफ्ट साइड है तो करंट इस साइड फ्लो होगा। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि करंट है वो ऐसे लेफ्ट साइड फ्लो हो रहा है जब फॉल्ट होगा तब। अब यही सेम ही फॉल्ट पॉइंट से करंट आएगा रिटर्न न्यूट्रल सिटी में। तो अब न्यूट्रल सिटी में इससे जो करंट है वो ऐसे ऊपर की साइड आएगा तो सेकेंडरी साइड जो करंट प्रोड्यूस होगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा क्योंकि डॉट पोलैरिटी है वो नीचे की साइड है। तो गाइस अब क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में, हेल्थी कंडीशन में, कि ये जो लाइन सिटी का करंट है वो ऐसे आएगा और न्यूट्रल सिटी का करंट है वो ऐसे ऊपर की साइड आएगा और ये दोनों करंट है वो एक दूसरे को ओपोज करेंगे और नेट करंट हो जाएगा जीरो। तो क्या है इसकी ये प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट नहीं होगा। एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन में ये प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि हमारी सिटी की पोलैरिटी प्रॉपर है। अब गाइस हम देखते हैं कि अगर सिटी की पोलैरिटी चेंज हो गई, आप यहाँ पे न्यूट्रल की सिटी है उसकी डॉट पोलैरिटी चेंज हो गई और ऊपर हो गई तो क्या हो सकता है वो अब मैं आपको बताता हूँ। सेम गाइस की एक्सटर्नल फॉल्ट हुआ, करंट फ्लो हो रहा है सोर्स टू लोड, यहाँ पे गाइस सिटी की पोलैरिटी एज इट इज है तो इस साइड ही सेकेंडरी में करंट प्रोड्यूस होगा। बट न्यूट्रल में क्या है गाइस कि फॉल्ट पॉइंट से ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल तक करंट फ्लो होगा, फॉल्ट करंट। तो क्या है गाइस कि अब करंट जो प्रोड्यूस होगा न्यूट्रल की सेकेंडरी में वो इस साइड होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो क्या होगा कि इसकी ये जो पॉइंट है वहाँ पे दोनों करंट, लाइन करंट और न्यूट्रल करंट, दोनों करंट वहाँ पे समेशन हो गए और क्या होगा कि इसकी वो करंट की वैल्यू दोनों की समेशन हो जाएगी, एडिटिव हो जाएगी, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगी। तो क्या होगा कि इसकी वहाँ जो करंट की वैल्यू है वो I1 प्लस I2 होगी और क्या होगा कि वो रिले को ऑपरेट करवा देगी और जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रिप हो जाएगा। इवन एक्सटर्नल फॉल्ट है तो भी, इंटरनल फॉल्ट नहीं है, एक्सटर्नल फॉल्ट है तो भी वो ट्रिप हो जाएगा। उसका रीज़न यही है कि रॉन्ग पोलैरिटी, जैसे मैंने आपको आगे दिखाया कि ये वाली पोलैरिटी वाला केस हमने देखा नीचे वाली, तो दोनों करंट है वो एक दूसरे को ओपोज कर रहे थे और I1 माइनस I2 होकर जीरो हो जा रहे थे। बट डॉट पोलैरिटी अगर ऊपर हो गई तो क्या होगा, दोनों का समेशन हो गया करंट का और I1 प्लस I2 हो गया और एक्सटर्नल फॉल्ट में भी जो रिले है वो ऑपरेट हो गई और आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा दी। और ये जो कंडीशन हुई वो उसको गाइस माल फंक्शनिंग बोलते हैं। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम का माल फंक्शनिंग हुआ ड्यू टू सिटी की रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से। इसलिए गाइस ऐसी सिचुएशन ना आए, हर एक प्रोटेक्शन सिस्टम में गाइस ऐसा माल फंक्शनिंग हो सकता है। अगर सिटी की पोलैरिटी रिवर्स है तो डिफरेंशियल आरईएफ कोई भी हो तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए हम सिटी की पोलैरिटी ऑलवेज चेक करके ही हम प्रोटेक्शन सिस्टम में उसको यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट जो लाऊंगा पार्ट 2 वीडियो, उसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सिटी की पोलैरिटी टेस्ट कैसे की जाती है और उसका पूरा वीडियो में आपको पूरा की टेस्टिंग प्रोसीजर बताऊंगी और सिटी का टेस्टिंग पोलैरिटी टेस्ट कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो सिटी की पोलैरिटी का जो डाउट है, सिटी की पोलैरिटी क्या है, कैसे डिफाइन की जाती है और सिटी की पोलैरिटी अगर इंटरचेंज हो गई तो क्या दिक्कत आ सकती है, उसका आपको पूरा पार्ट है वो क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिटी की पोलैरिटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ऑलवेज लाते रहेंगे।